लगता है कि आपका जन्म जो मोक्ष के पहले जो अब आपको काम करना है, इससे जी। बड़ा जन कल्याण नहीं हो सकता है। सर क्योंकि बिल्कुल, मैं तो क्योंकि तड़प रहा हूँ, मैं तो तत्पर आप ये है। बताइए, क्या हमारे देश की जनता अभी सही मायने में सर दिशा आजाद है विहीन क्या? है। सर दिशा विहीन है, खुद को पता नहीं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रकृति ने हमें क्यों दिया, ईश्वर ऐसी कौन सी वो कॉस्मिक एनर्जी सुप्रीम सोल है, चाहे भगवान माने, गॉड माने या एनर्जी माने, जो हमको दिया, तो हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, वो लोगों को पता ही नहीं है। सांसें ले रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, भाग रहे, पता ही नहीं है उनको सर, पता ही नहीं है। मतलब तड़फन होती है देख के, लोगों को तो कष्ट होता है, कई बार तो आंसू आ जाते हैं, यार क्या हो रहा, कैसे इनको बदलाव लाए। तो ये चीजें मेरे अब वो बदलाव आ जाएगा। ये जी नियम कानून बदल जाएंगे। जी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, सड़ी गली जो है, वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, सही समय पे सही निर्णय लेगी, और उसका वेतन दुगना हो जाएगा, जी और उसका जो काम है वो आधा हो जाएगा, और जी वो कोई भ्रष्टाचार कर नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, अपराध मुक्त भारत होगा, और सबसे बड़ी बात है जो आपने चित्र लिया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। ये जी लॉर्ड मैकाले ने जो 1835 में गड़बड़ी की है 1870 पेज की रिपोर्ट से, अब उसको जी बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल सर। ये बात हमको करना है, और यही हमारा शायद जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है। और इसे हमें, चूंकि नेचर ने इसी काम के लिए पैदा किया है, तो तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भी हमें ये करना ही होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जी और हम ये इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बड़ी आसानी से पराजित कर पाएंगे। तो सभी आत्माओं को जोड़िए, जो जी डरे सहमे घबराए हैं उन्हें सदस्य के रूप में पर्दे के पीछे जोड़ लीजिए। जो निडर निर्भीक हैं उनको चंद्रगुप्त बना दीजिए। जो 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ प्रतिदिन 2 संगोष्ठियां लें। और जैसा मैंने समझाया है कि उन्हें 3 चीज़ें पूछना है कि भाई आप दलभक्त हो, अंध गुलाम हो, तो आपको नमस्कार, हम आपके ऊपर एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, राइट। यदि जी आप जो है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 2। पहला ये कि डरे सहमे घबराए हुए व्यक्ति हो तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और शपथ के तहत अपने से जुड़े लोगों को, अपन कहते थे कि 10-10 के मान से 9 दिन में करें, लेकिन अब समय नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि लग के 90 लोगों को एक ही दिन में जोड़ दिया जाए और उन्हें शपथकृत करके जोड़ा जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो चमत्कार हो जाएगा। और जो चंद्रगुप्त हैं, जो निडर और निर्भीक हैं, वो 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2-2 संगोष्ठियाँ करें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, 14, 15, 16 को इन 3 दिनों पे जो है ना, ये लोग छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और गगनवेदी उद्घोष के साथ जब ये कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजय बनाऊंगा और 17 तारीख को उसको वोट दूंगा, तो अधिकांश राजनेता चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। 17 तारीख को जो चुनाव होगा और जो लोगों को जोड़ा होगा, उसके आधार पर हम जो है उनकी जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे, जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 2 और 3 पे पहुंचेगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जो 30 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। और संभवतः 18 की रात, नहीं तो 19 तक हम जो है ये मेरिट लिस्ट जारी कर पाएंगे। तो इसका जो चुनाव का रिजल्ट 3 को निकलेगा, लेकिन हमारे लोग जो है ना, कौन क्या बनेगा ये हम 19 तारीख तक निश्चित रूप से जारी कर देंगे। बताइए, क्या हम अपने बच्चों के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल जिसमें कर सकते हैं। जिसमें कि हमें समृद्धि भी मिलेगी, हमारी गरीबी दूर होगी, हमारा पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, आकाश फिर से स्वच्छ हो जाएगा, पानी हमें बोतल का नहीं पीना पड़ेगा, औषधि और निरोगी दीर्घायुओं को बड़ी संख्या में उगाया जाएगा, और वो आपके खाद्य का जो है ना भाग बनेंगे। हाँ, भारत का हर नागरिक निरोगी और दीर्घायु होगा। भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा और किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। भारत के किसी नागरिक के ऊपर कर्ज नहीं होगा, वो अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा जब ज़रूरत है ले पाएगा, और आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा। तो जो 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है, उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
ऐसा अद्भुत भारत यदि हम इतने आसानी से ज़मीन पे उतार सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हर सद्बुद्धि वाले, हर अच्छे व्यक्ति को, हर आत्मा को हम अपनी जो इतने समय की यात्रा में हमने लोगों को जोड़ा है, अब उन सभी को जो डरे सहमे हैं तो सदस्य के रूप में जोड़ लें, जो निडर निर्भीक हैं वो चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ लें, इसकी बाकायदा शपथ लें। शपथ को पढ़ते हुए अपना वीडियो बनाएं। क्राइम फ्री भारत का जो हमारा नंबर है 9425606040 पर टेलीग्राम ऐप से उसे भेज दें, तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी करेंगे। और इस ऊर्जा से ये बदलाव इतना अच्छा होगा। आप मुझे बताइए कि क्या किसी को इसमें पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं। क्या वो कोई जुलूस निकाल रहा है, धरना दे रहा है, कोई पुतला दहन कर रहा है, किसी के पास जाके मेमोरेंडम दे रहा है? क्या वो जंतर मंतर पे जा रहा है? क्या पुलिस को लाठी चलाने का मौका मिल रहा है? क्या पुलिस को अपराध कायम करने का मौका मिल रहा है? क्या कुछ को कोई भी रिस्क है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी रिस्क है। और बाकी मार्गदर्शन आपका है तो उसमें रिस्क होने का विषय भी नहीं है, क्योंकि जब एक अनुभवी जुड़ते हैं, एक क्षेत्र में कहावत है कि बेटा बारात जाओ तो बुजुर्गों को झांपी में लेके जाओ। मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन यदि साथ में है तो मैं मानता हूं कि कहीं भी रिस्क का विषय नहीं बनता, क्योंकि सारा शोध करने के बाद ही वह मिशन समाज के बीच में आ रहा है। बहुत सही बात कही। तो स्वामी जी, मैं आपसे एक बार अपना नाम दोबारा दोहरा लें, क्योंकि अभी भी मेरे की ढंग से जो है वो आया नहीं है। सर, मेरा छोटा सा योगी हरिओम महाराज नाम है। अच्छा, योगी हरिओम महाराज। तो योगी हरिओम महाराज जी, मैं आपसे जी। प्रार्थना करता हूं कि आप देशवासियों को, अपने शिष्यों को और पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे समाज के बीच में यही संदेश है कि लोग मिशन को समझें और स्वतंत्र मत से जुड़े। कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं, पर अपने परिवार को यदि उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जिसके लिए कमाते हैं, खाते हैं, यात्रा में भाग रहे हैं, शरीर को ख्याल नहीं करते, भाग रहे हैं, शोषण के शिकार बन रहे हैं, बहुत सारी चीजों के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों से बचाव के लिए यदि इस मिशन से जुड़ते हैं तो निश्चित उनके जीवन में एक नई दिशा धारा और एक नया प्रकाश, एक अच्छा ऊर्जावान बनेंगे, जिससे समाज में एक अच्छा बदलाव आएगा। थोड़ा सा सदस्य और चंद्रगुप्त के बारे में भी 2 लाइन कहें। देखिए, सदस्य चंद्रगुप्त जी के विषय में जो हमने सुना है पुरानी गाथाओं में, जो इतिहास गवाह दे रहा है, जो इतिहास में हमने देखा सुना, तो ऐसा निर्भीक, निडर और ऐसा साम्राज्य चलाने वाला तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई हमें नहीं दिख रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उस जमाने में किया, जहां यदि लाख लोग एक तरफ हैं, शासनकाल गुलामी का है, और वहां उन्होंने निर्भीकता से लोगों में एक साम्राज्य स्थापित करके लोगों को स्वयं में जीवन जीने की कला को सिखाया और स्वयं में जीवन जीने की कला को प्रदर्शन करके लोगों को एक स्वतंत्र जीवन दिए। तो आज ही इतने कानून हैं, सारी चीजें हैं, तो इसमें भी बदलाव और सुधार होता है तो निश्चित एक अच्छी दिशा धारा मिलेगी लोगों को। बहुत सुंदर बात कही। तो स्वामी हरोम जी, मैं दोबारा आपके दर्शन लाभ बहुत जल्दी लूँगा और हम लोग बीच बीच में वार्तालाप भी करते रहेंगे। जी जी सर, मेरा और सौभाग्य होगा कि मुझे आपका दर्शन मिलेगा और निश्चित मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और समाज में एक अच्छा संदेश देने के एक अनुभव प्राप्त होगा। मेरे गुरुजी कहते हैं, बेटा सर झुका के चलो, स्वीकारना सीखो तो जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा ज्ञानी हूँ, जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस कोशिश में आपका ज्ञान लेना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश, एक अच्छा दिशा धारा देंगे। स्वामी जी, आपकी एक इतनी मॉडेस्टी है कि जिसको ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, जो अपने शरीर को त्याग, अपनी मर्जी पे त्याग के आगे बढ़ के और सब जगह विचरण करके पुनः अपने शरीर में स्थापित होने की क्षमता प्राप्त कर चुका है, ऐसे महान व्यक्ति ही देखो इतने मॉडेस्ट होते हैं। अदरवाइज जो कहते हैं थोथा चना बाजे घना, जो उतरे लोग हैं वो ज़्यादा शोर मचाते हैं। सर, और मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में कह रहा हूँ। मैं तो लोगों को जो शिष्य बनाते हैं ना, तो मेरा भाव ये है कि उनको शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है। हम यदि स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जाएं, लोगों में या स्पिरिचुअल लीडरों के विषय में जाएं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूँ ये कि जो लोग कहते हैं ना, ये मेरा शिष्य है, ये बड़ा मेरा शिष्य, तो आजकल ऐसा मॉडर्नाइजेशन ये आध्यात्मिक दुनिया का भी हो गया ना कि न तो गुरु स्वतंत्र ज्ञान देते और वो भी संसारिक और दुकान में ये सब चीजों में भाग रहे हैं।
मेरा उद्देश्य यही था कि ट्राइबल में कोई नहीं जा रहा, मुझे ट्राइबल और जंगल और जहाँ गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनको योजना पता नहीं, जिनको ज्ञान पता नहीं, इनको शिक्षा में आगे लेके जाएं। इसलिए सर मैं ट्राइबल में बहुत जितना बना मैंने किया। और इसके साथ सर मेरा उद्देश्य है कि यदि मुझे आत्म साक्षात्कार एक 16 साल के लड़के को चलते फिरते बॉडी से सोल निकल के और मैं यात्रा करके आज मैं जान रहा हूं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। मैंने इस काया को धारण किया एक माध्यम वर्ग के लिए, पर मूलतः जो है वो मैं आत्मा हूं, मैं एक और जो परमात्मा से कनेक्टेड हूं। परमात्मा मीन्स कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी, कोई ऐसा सुप्रीम सोल जिससे हो। तो यह चीज हर इंसान प्राप्त करे, ये मेरे जीवन का बड़ा तड़फन है। और मैं चाहता हूं कि यह मिशन आपके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। और लोग सब कोई गुरु है, सबके अंदर गुरु तत्व है हृदय में। जिस गुरु तत्व को जागृत करके अपने जीवन का दिशा धारा को लेके चल सकता है वही अद्वितीय गुरु है। बाकी तो लोग शब्दों से संबोधित होने वाले गुरु हैं। तो मेरा भी उद्देश्य रहता है कि लोग किसी से डिपेंडेंट ना हो, वो सेल्फ डिपेंड हो और अंदर की एनर्जी को जागृत करें, अपने अंदर विल पावर को समझें। और वही मिशन आपका है तो निश्चित बहुत अच्छा संदेश जाएगा समाज को। बहुत सुंदर। और आपकी इजाज़त से मैं बीच बीच में आपको फ़ोन भी करूंगा, और जब आप फ्री हों तो जी सर। ये चूँकि हम जो भी बात करते हैं वो हमेशा रिकॉर्डेड होती है, तो जी ये ऊर्जा जो है ये दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होने की बजाय ये एक बड़ी ऊर्जा का काम करेगा। जी सर। तो जी हम जो है लोगों तक वो बात पहुंचा पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस ऊर्जा से अभी इसी 17 नवंबर को महाचमत्कार होने वाला है। 3 दिसंबर को हम मध्य प्रदेश में वो सब बदलाव लागू कर देंगे जो कि जी राज्य सरकार की शक्तियों में है। बहुत सारे काम राज्य सरकार की शक्तियों में नहीं हैं, वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकेंगे। वह 2024 में राष्ट्र स्तर पर जब जो है अपराध मुक्त भारत मिशन इसी काम के लिए, इसी परिवर्तन के लिए अपने आप को स्थापित करेगा, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 2025 से ये देश बदल जाएगा। आओ हम अपने देशवासियों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय